तो दोस्तों आज की इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं ग्रुप डी के क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर्स। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर अगर आप करते हैं तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पकड़ में आ जाता है। तो चलिए बिना किसी बकवास को हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। जॉन ने एक लैपटॉप अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 का उसका सामान है। एमपी आपका 4 है तो 1 रुपये का छूट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है। तो यदि उसने लैपटॉप के लिए इतना रुपये भुगतान किया, 4 रुपये का सामान है, 1 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, तो 3 रुपया ही न देगा। दुकानदार को 3 का वैल्यू दिया है 28,473। तो आपका यहाँ से 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 9 27, 3 चौका 12, 3 9 27, 3 एकम 3। तो क्या पूछा है? अंकित एमपी पूछा है, तो 4 से यहाँ से गुना कर देना है बस। तो यहाँ से देखिए यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो यहाँ से ए ऑप्शन में नहीं है ना बी है, तो दोनों में है और दोनों काफ़ी क्लोज ऑप्शन है। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। 9 चौका आपका 36, 4 एकम 4 और 9 चौका 36, 64 आएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा। तो ऐसे आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, क्वेश्चन है एज का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए क्या कर रहा है। 2 व्यक्ति की आय में 30 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो यहाँ से देखिए स्मॉल हम छोटे व्यक्ति की एक्स मान लेते हैं और बड़े का मतलब कि बड़े, तो बड़े का क्या होता है स्मॉल और हाई कर लेते हैं। इतना इंग्लिश थोड़ा, तो यहाँ से बड़े का हो जाएगा, इसका एक्स मान लिया, तो यहाँ से एक्स प्लस 30। अगर इसका अंतर कीजिएगा तो 30 होगा। यहाँ से अंतर क्या बोल रहा है? 30 अंतर होना चाहिए। तो यहाँ से अंतर भी आपका 30 हो रहा है। तो यहाँ से देखिए छोटे का हो गया हम लोगों का, छोटे का x और बड़े का यहाँ से x प्लस 30 हो गया। तो यहाँ से देखिए फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, तो 5 वर्ष पहले आपका बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ से देखिए पहले हम निकाल लेते हैं इसका। 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? x - 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 25। इसमें माइनस होगा ना, पहले में माइनस हो जाएगा, अब बाद में प्लस होता है। यहाँ से माइनस अगर 5 कीजिएगा तो आपका 25 हो जाएगा, उसमें माइनस कीजिएगा तो x - 5 हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण हम लोग बना लेते हैं। यहाँ से देखिए x + 25 हो जाएगा ना। अब फिर यहाँ से 3 x - 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 गुना बोला है। यहाँ से 5 वर्ष पहले बड़े और छोटे की आयु का 3 गुना है, तो ये 3 गुना कीजिएगा ना। तो यहाँ से बस आपको क्या करना है? x + 25 कर देना है, अब प्लस यहाँ से 3x - 5 कर देना है, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आपको कमेंट कर जरूर बताना है, मतलब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फिर यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है, वो अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब संभव लंबाई ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ से देखिए जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 525 हो जाएगा, 525 हो जाएगा। यहाँ से 700 आपका 35 हो जाएगा और यहाँ से 400 यहाँ से 90 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इस सब का एचसीएफ निकाला जाता है संभव लंबाई में अधिकतम, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से अगर यहाँ हम लोग ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे, जैसे कि यहाँ से आंसर में दिया है 35 में क्या है आपका 5 गुने 7, एचसीएफ नहीं निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से देखिए 5 से सब विभाज्य, 2 अंक लास्ट का सब विभाज्य, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, ये भी विभाज्य। यहाँ से देखिए 7 से विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो ये भी 525 भी 7 से विभाज्य है, 735 भी 7 से विभाज्य है और 7 × 7 = 49, ये भी 7 से विभाज्य है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और नहीं तो आपको अंतर ऐसे निकाल कर फिर उसका अंतर लेकर आप एचसीएफ ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब कि आप निकाल सकते हैं, तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन से आप जल्दी ऐसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ये मतलब कि सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए 3 9 आपका 27 हो जाएगा, माइनस इसका 27 × 0 0 हो जाएगा, +1, तो आपका 9 1 10। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, मतलब कि ये दशमलव का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए इसको यहाँ से 0.6 लिख लेना है, अब प्लस यहाँ से देखिए इसका मान हो जाएगा 0, आपका हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा आपका कोष्ट दिया हुआ है तो 12 हो जाएगा, इसका 0.12 होगा ना, 12 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से अगर कीजिएगा तो 0.8 हो जाएगा।
यहाँ से ये वाला 0.8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 4/5 कीजिएगा तो 0.8 ना होगा, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको बस ऐड करना है, तो यहाँ से आपको ऐड करना है, तो यहाँ से देखिए 0. इसको कोष्ट कर लीजिए। अब यहाँ से ऐड करने के लिए यहाँ से देखिए 0.6, अब प्लस आपका हो जाएगा 0.9, माइनस आपका यहाँ से ऐड कीजिएगा तो 9 यहाँ से हो जाएगा आपका 0.92 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दशमलव के बाद 2 डिजिट है और दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो ये 8 1 9 ये आपका 2 उतर जाएगा। तो यहाँ से 0.92 हो गया। और फिर यहाँ से देखिए 0.6 प्लस यहाँ से माइनस हो जाएगा ना, ये वाला ये कोष्ट के बराबर आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 0.6 फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका, ये घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, तो ये घटा कर आ जाएगा 0.58 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, यहाँ से दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव का औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड बराबर आपका होता है, एवरेज स्पीड बराबर इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने x गुने y बटा हो जाता है x प्लस वाई। तो यहाँ से देखिए एवरेज कितना दिया है 15 दिया हुआ है, अब बराबर 2 गुने आपका जाते समय अब 20 किलोमीटर और यहाँ से गुने y, अब बाटा हो जाएगा आपका 20 प्लस y हो जाएगा ना। सिंपल तरीका है, यहाँ से अगर गुना कीजिएगा ये दोनों में गुना कीजिएगा तो 300 और प्लस यहाँ से y हो जाएगा, नहीं 15y होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 15y बराबर यहाँ से 20 दूनी 40 आपका y हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा अगर आप तो यहाँ से आपका 25y हो जाएगा और बराबर यहाँ से 300 हो जाएगा, तो y बराबर आपका 300/12 हो जाएगा। तो यहाँ से कटाइएगा तो यहाँ से y बराबर आपका 12 आंसर हो जाएगा, ये 25 है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर जेड इतना दिया है, एक्स वाई इंटू इतना दिया है और इतना का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ से फॉर्मूला इसका हो जाता है, ध्यान लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। तो यहाँ से देखिए इसका मान दिया हुआ है, तो 11 का होल स्क्वायर 121 बराबर इसका मान निकालना है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है, और इतना का मान दिया है कितना 42, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 84। अगर इसको घटाइएगा यहाँ से आपका तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 37, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहाँ से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। P और Q अकेले एक काम को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से P और Q 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 9 और 12 का आपका यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से 9 और 12 का आपका एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, तो 9 चौका 36 और 12 तिया 36 हो जाएगा। और यहाँ से क्या कह रहा है Q ने यदि वे Q से शुरू करके एक दिन कार्य छोड़कर काम करते हैं, अल्टरनेट काम करते हैं, अल्टरनेट वाला हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ से देखिए 2 दिन मतलब अल्टरनेट मतलब एक दिन ये करता है P या फिर Q एक दिन करता है, शुरू होता है Q से। तो यहाँ से 2 दिन में आपका काम होता है 7, हमको करना है 36 काम। तो यहाँ से 5 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 5 से गुना कीजिएगा, तो 10 हो गया। यहाँ से 35 काम हो गया 10 दिन में, और बचा काम आपका 1, तो Q ही आएगा क्योंकि Q से शुरू हो रहा है। तो Q एक दिन में आपका 3 काम कर रहा है, तो यहाँ से आपका 1/3 काम कराइएगा तभी ना एक काम होगा, तो 10 × 1 3 हो जाएगा, ये 36 काम आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से आपका दीर्घात समीकरण का क्वेश्चन है ये जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, आपको फार्मूला होगा याद होगा, दीर्घात समीकरण का फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0, बस इसी पर बैठा देना है। तो b का मान आपका 1 दिया है, यहाँ से 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा 4, a का मान a ही है और c का मान
आपका कितना है, सी का मान आपका बी है, यहाँ से बी है, तो यहाँ से ये सी का मान बी है, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर आपका हो जाएगा 4ab, तो ए बी बराबर हो जाएगा 1/4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ से एज का, फिर से क्वेश्चन है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, ये सिंपल सा एज का क्वेश्चन है। यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, देखिए आपको मान लेना है यहाँ से साकेत की, यहाँ से क्वेश्चन पहले पढ़िए, 1 वर्ष पूर्व मतलब 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु क्रमशः 5:6 था, और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो साकेत की वर्तमान आपको आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ से साकेत और आपका तिलक, तो साकेत की आयु मान लीजिए 5x है, और यहाँ से तिलक की आयु हो जाएगा आपका 6x। तो यहाँ से आपका 1 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, तो यहाँ से ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या आयु हो जाएगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद ये दोनों ऐड हो जाता है। क्योंकि यहाँ से लाइनिंग खींचना होता है, लाइनिंग खींच कर यहाँ से करना है 1 वर्ष पूर्व मतलब 1, यहाँ से 4 वर्ष बाद यहाँ से 4, यहाँ से दोनों जुड़ जाता है, तो यहाँ से 5 हो जाएगा। तो 5x प्लस यहाँ से 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब बटा यहाँ से 6x प्लस यहाँ से 5 हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, 6/7 हो जा रहा है। तो यहाँ से 7×5 35x हो जाएगा, प्लस 35 अब बराबर हो जाएगा 36x प्लस 30। तो यहाँ से घटाइएगा तो x बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु क्या होगा, आपका वर्तमान आपका आयु हो जाएगा आपका 5x प्लस 1 होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों को 5 वर्ष बाद का मतलब 5 वर्ष बाद करने का, यहाँ से ऐड करने के बाद हुआ। तो वर्तमान आयु 5x प्लस 1 होगा, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व, तो ऐड कीजिएगा ना, यहाँ से प्रेजेंट में लाने के लिए 1 वर्ष पूर्व है मतलब पहले, तो यहाँ से प्रेजेंट में लाने के लिए प्लस कीजिएगा। तो यहाँ से x बराबर 5 रखिएगा, तो 25 प्लस 1 आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से दीर्घात समीकरण का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, इसमें साफ आपका ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, क्योंकि ये सब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना है। ये सब दीर्घात समीकरण थोड़ी ना होगा, ये सब थोड़ी ना होगा, ना यही होगा ना यही होगा। तो ऑप्शन सीधा सा ऑप्शन यहाँ से एक्स है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, क्योंकि एक्स का मान भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यह आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से घन का फलक का परिमाप दिया है, आयतन ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर होता है 4a, आपका 24 दिया हुआ है, तो a बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से घन का आयतन क्या होता है, घन का आपका आयतन होता है a क्यूब, तो 6 का मान रख दीजिए, तो आपका 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर बताइएगा। यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग घबरा मतलब कि गलती मार देते हैं, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। तो यहाँ से 36 किलोमीटर, तो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से 100 से भाग कीजिएगा और फिर आपको किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से भाग कीजिएगा ना। तो यहाँ से 2 और 3 2 5 दशमलव के बाद 5 संख्या होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो 4 है, ये आपका 3 3 6 है और 3 2 5, बाकी 63 है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ से 3 2 5 5 0, तो दशमलव के बाद यहाँ से 5 संख्या होगा। अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ से देखिए, साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ से त्रिभुज कर लेना है, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 और 5 यहाँ से कर लेना है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो लंब कितना है 3 और कोण कितना हो जाएगा 5। तो इसमें आपका ऑप्शन में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका दिया है, तो इसी में रखते हैं। तो यहाँ से 1/√1 प्लस कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटा आपका लंब होता है। तो आधार कितना दिया है आपका 4 बटा यहाँ से लंब कितना दिया है तो 3। तो यहाँ से होल स्क्वायर है, तो यहाँ से 1/1 प्लस 16 प्लस 9। तो यहाँ से 16 9 और 16 आपका 1 आपका हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से पलटिएगा तो 3/5, इतना तो पता है। वो 9 और 16 25 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाता है। यहाँ से 9 का 3 हो जाएगा, तो 3/5। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 ऐसे ही निकाल सकते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। त्रिभुज यहाँ से आपका ये वाला मान लीजिए है, ये इसको मान लीजिए बी सी, इसको ए मान लीजिए। ए का मान दिया है 40 और बी का मान दिया है 70। तो यहाँ से देखिए ये वाला आपका बहिष्कोण पूछा है, ये वाला। तो ये 180 डिग्री का होता है, 40 डिग्री ये हो गया, तो ये 140 है ना बचा है 110। ये रेखा 180 डिग्री का होता है इतना। तो
180 डिग्री, इतना का मान दिया है 40, तो बचा कितना आपका 140, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी, यहाँ से परसेंटेज का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और उसका विक्रय मूल्य इतना है, तो लाख % जब बोला है तो यहाँ से घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा आपका 2500 पे, इतना तो पता होगा। यहाँ से 100 कर लीजिएगा तो 0 4 5, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका हो गया, यहाँ से पूरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में, मतलब कि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा होगा, यहाँ से ऐसे तो लग नहीं रहा है कोई भी क्वेश्चन उतना मतलब कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ये एवरेज वाला क्वेश्चन था। तो इसका फॉर्मूला ही होता है एवरेज बराबर आपका होता है 2 गुने x गुने y बटा आपका x + y। तो बस इसमें मान रखना था, ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये भी नहीं था, ये तो आपका एलसीएम वाला क्वेश्चन था, एचसीएफ वाला क्वेश्चन था। इसका एलसीएम एचसीएफ ऑप्शन से भी ज़्यादातर एग्जाम में ऑप्शन से ही ट्राई किया जाता है, नहीं तो एचसीएफ निकालिएगा तो निकालते रह जाइएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं था।